हेलो दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं और अपने को बेहतर बनाते हैं। अगर हम आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे तो वो एक बड़ी बात नहीं है। जिस व्यक्ति के पास राजनीति, फिलोसफी, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, समुद्र शास्त्र सहित अनगिनत विद्याओं का ज्ञान था, जो व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जो व्यक्ति ऐसे प्लान बनाता था कि हर स्थिति में सैकड़ों बैकअप हो, मतलब कंडीशन चाहे जैसे भी बन जाए पर बचाव पक्का होता था। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी दुनिया और भारत के नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जो आगे तक सोच सकते थे। इसलिए दोस्तों, चाणक्य नीति की अनमोल विचार लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, जो चाणक्य नीति की क्वाइट्स में इम्पोर्टेंट बात है उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त ना बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। बुद्धि से पैसे कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। सुख चाहते हो तो देर रात जगना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्रेम चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जब सब साथ छोड़ दे तो निराश मत होना, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें अकेले चलना सिखाया था। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसको तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य हैं उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास जो भाग्य उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नशा कर डालता है। उन लोगों के साथ चेहरे बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है जिनके खुद के अनेक चेहरे होते हैं। लोगों के हित कमाने से मैं यहाँ उस शस्त्र को कहूँगा जिसके जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेने वाला सा हो जाता है। असफलता तभी आता है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराइयों से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है। दूसरों का दर्द महसूस होना इंसान होने का प्रमाण है। पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लीजिए कि आप सुविधा को सुख समझने की भूल कर रहे हैं। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वर्ण करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सांप तो एक बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेंगे मगर लाजवाब मिलेंगे। अजीब आदा है लोगों की, नजरें भी हम पर और नाराजगी भी हमी से। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। लोगों को उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने की जरूरत है, उन्हें उसे ज्यादा बताना व्यर्थ है। अगर शत्रु में भी गुण दिखे तो उन्हें अपना लेना चाहिए। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्म बल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के सामने दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्न के सामने दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति संपन्न में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाइए, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया।
जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वह किसी से दबेगा भी नहीं। दुश्मनी हो जाएगी तुझसे सैकड़ों को अगर तू उनसे बेहतर इंसान है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। धैर्य रखें क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। झुको केवल उतने ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट कर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि एक यही है जिसकी उम्र तुमसे ज्यादा है। जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा सिर्फ वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जानता है, वरना औरों के लिए तुम सिर्फ किस्मत वाले हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। अभिमान नहीं स्वाभिमान है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। फूंक मार कर आप दिए को बुझा सकते हैं, किंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। लोगों को उतनी इज्जत दो जितनी अपनी कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा लोगों का विरोध आप झेलते हो उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होता है। जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और उत्तम समय कभी नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माँ बाप वो भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया है। प्रशंसा से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की अच्छाइयों को खून की तरह चढ़ जाती है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है हृदय में नहीं। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। किसी कमजोर व्यक्ति को हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले कट जाते हैं। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जल के एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है। यही सब विद्या, धर्म और धन का संचय का भी कारण है। सच तो यह है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते, और फेल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब चीज सबकी किस्मत में नहीं होती। सब कुछ सबकी किस्मत में हो सकती है अगर कोई उसे पाने के लिए सच्चे दिल और सच्चे लगन से मेहनत करे। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल के हो। लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमत्कार और साफ कर देती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए को नहीं। सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। और दोस्तों, जो पॉजिटिव बातें हैं उसी को अपने लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ते चले जाएं। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, लास्ट और अंत में यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो और अपना फैमिली सपोर्ट करो। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो, सो मच टेक केयर यू। जय हिंद, वंदे मातरम।